तो आज पूरे हिंदुस्तान की वो नंगा नाच करने वाली गोदी मोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला करके पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों को गाली देता। दुनिया को पता है कि फर्जी इनकाउंटर इसलिए किया गया विकास दुबे को, ताकि सफ़ेद पोस्ट बच सके। योगी जी, मैं आपको चुनौती के साथ झारखंड से लालू यादव जी कह रहा हूं कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर डॉक्टर कफील खान की रिहाई नहीं होती है तो। जाए सत्ता के सिंहासन डोले, जब जब सुने तो उनका नींद चैन सब कुछ उड़े। मैंने डॉक्टर कफील खान की रिहाई को लेकर के इस जंग को छेड़ा है। मैं इस जंग को अंत तक लड़ूंगा। आर पार की लड़ाई होगी कि फर्जी इनकाउंटर विकास दुबे का क्यों किया गया है, क्योंकि योगी सरकार के बहुत बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट लोगों का नंबर आने वाला था, इसलिए किया गया है। क्योंकि उनके एक निजी मामा का भी हत्या कर दिया गया है। डॉक्टर कफील खान के भाइयों का भी पिछले साल 4 गोलियां मार करके हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार को भी बार बार अटैक किया जा रहा है। मेरे साथियों, आप उनकी दर्द को समझिए। आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डॉक्टर कफील खान की पूरी परिवार को उजाड़ने का एक मंसूबा बना लिया है। डॉक्टर कफील खान के छोटे भाई का पिछले साल हत्या कर दिया गया, निर्मम हत्या। आज तक उनका कहीं कुछ नहीं हो पाया, न्याय नहीं मिल पाया। डॉक्टर कफील खान के मामा का हत्या कर दिया गया, आज तक कोई न्याय नहीं मिल पाया। और मुझे बड़ी अफसोस होती है कि हम और आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आखिर उठाएगा कौन। किसी ने एक शेर कहा है कि जुर्म के दौर में जुबां खोलेगा कौन, जुर्म के दौर में जुबां खोलेगा कौन। हम और आप अगर चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन। मेरे साथियों, मुझे आप पे भरोसा और यकीन है कि जिस दिन पूरे हिंदुस्तान में एक साथ डॉक्टर कफील खान के लिए एक साथ एक स्वर में आवाज़ अगर उठेंगे, उस दिन योगी क्या, मोदी जी के सत्ता का सिंहासन डोल उठेगा। लेकिन उसका शर्त यह है कि एक साथ पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए आवाज़ उठनी चाहिए। मेरे साथियों, मैंने पिछले दिन भी कहा था कि मुझे बहुत शर्म आती है इस हिंदुस्तान के अंदर कि मेडिकल एसोसिएशन, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन आज तक डॉक्टर कफील खान के लिए एक बात भी बोलने पे तैयार नहीं है। क्या जुर्म है डॉक्टर कफील खान का कि केवल वो मुसलमान है इसलिए कोई बोलना नहीं चाहता है। और मैं उन तथाकथित नेताओं को भी कहना चाहता हूं जो सेकुलरिज्म का चोला पहन करके अपने आप को सेकुलर कहलाते हैं, सजी सजाई बनी बनाई मंच पे चढ़ करके बड़ी बड़ी बात बोल करके देश से तालियां बटोरते हैं जिस कम्युनिटी के, जिस समुदाय के लोगों का। आज कहाँ है कन्हैया? मैं साफ नाम लेकर के कह रहा हूँ, क्यों नहीं कन्हैया एक शब्द भी अपने जुबान से डॉक्टर कफील खान के लिए बोलता है? कहाँ है आज चंद्रशेखर? आखिर ऐसे नेता कहाँ हैं जो मुसलमानों की हिमायती अपने आप को कहते हैं, मुसलमानों का रहनुमा अपने आप समझते हैं, फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आप उनकी चुप्पी को समझिए दोस्तों। जो केवल वोट के लिए सियासत कर सकता है वो कभी भी इस देश में किसी इंसान के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता है। क्या आपको पता है ना कि डॉक्टर कफील खान किस दर्द से गुजर रहे हैं, कैसी परेशानियों से कर्रा रहे हैं? उनका क्या कसूर है? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि डॉक्टर कफील खान की उन पूरी रिपोर्ट को आप देखिए कि जिन बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 60-70 बच्चों की मौतें हुई है, उस मौतों का जिम्मेदार कौन है? योगी आदित्यनाथ का सरकार की हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री है। योगी आदित्यनाथ जी अपने सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को ही बचाने के लिए डॉक्टर कफील खान को सलाखों के अंदर बंद करके साजिशन उनकी हत्या कराना चाहता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप इस बात को समझिए। क्यों नहीं समझते हैं? जो आदमी चिल्ला रहा है सलाखों के अंदर से कि मुझे बचा लीजिए, क्या हम हिंदुस्तानियों में इतनी सी भी मानवता नहीं बची है कि चीखते और चिल्लाते आवाज़ को हम लोग कम से कम सहारा दे दें? मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, जिस दिन आप एक होकर के, मुत्तहिद होकर के पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ उठाएंगे, उसी दिन डॉक्टर कफील खान की रिहाई हो जाएगी। और आप कम से कम आवाज़ उठाने वालों का साथ दें मेरे साथियों। अगर आप हम जैसे नौजवानों का साथ देते हैं तो मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाता हूं कि मैं इस लड़ाई को उस मुकाम तक लड़ूंगा कि जब तक डॉक्टर कफील खान की रिहाई नहीं हो जाती तब तक मैं उनका दामन खींचना बंद नहीं करूंगा। और योगी से सवाल करता रहूंगा, उन्हें नंगा करता रहूंगा देश के बीच में कि उनकी मोनोपोली क्या है, उनकी नीति क्या है। डॉक्टर कफील खान कि उस पूरी आप रिपोर्ट को गूगल पे भी जाकर के पढ़ सकते हैं। जिस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत हुई, केवल 70 लाख रुपए आना था स्वास्थ्य विभाग के तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से।
तो फिर क्यों नहीं दिया गया? पता है आप सबको, केवल 10% कमीशन के वजह से कि योगी का जो वो सफ़ेद पोस्ट लोग हैं उनको कमीशन नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टर कफील खान का इसमें कहाँ क्या कसूर है? उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान है, इसलिए उनके लिए पूरे देश में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। अगर इनके जगह कोई दूसरा होता तो अभी पूरे हिंदुस्तान गुंजाए मान हो गए होते। मुझे शर्म आती है कि जब डॉक्टर कफील खान बाहर थे तो इस देश का बहुत तथाकथित नेता अपने आप डॉक्टर कफील खान के साथ सेल्फी लेने के लिए उतावले थे, सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पे भेजा करते थे। लेकिन कहाँ है आज वो तमाम लोग? मैंने तो नाम लिया कि आप सवाल पूछिए वैसे लोगों से, वैसे लोगों को भी पहचानिए। इस वीडियो को जितना भी हो आप शेयर कीजिए ताकि यह आवाज़ योगी के कानों तक गुंजे। योगी का नींद चैन सब कुछ हराम कर दूंगा। जब तक डॉक्टर कफील खान की रिहाई नहीं करता तब तक उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। और दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने हम जैसे नौजवानों का साथ दिया तो निश्चित योगी को डॉक्टर कफील खान की रिहाई करनी पड़ेगी। आखिर किया ना बहन सफूरा को, क्या कि नहीं किया? पूरे हिंदुस्तान में जब आवाज़ उठने लगी तो बहन सफूरा को रिहाई करना पड़ा। उसी तरह बाइज्जत बरी होगा डॉक्टर कफील खान, लेकिन कब? जब आप अपने भाइयों के लिए आवाज़ उठाएंगे। मुझे तो बहुत अफसोस होती है और मैं योगी को कहना चाहता हूं कि जुल्मत की और कितनी हदें पार करोगे? जुल्मत की और कितनी हदें पार करोगे योगी जी? किस किस खता में आप हमें गिरफ्तार करोगे योगी जी? जुल्मत की और कितनी हदें पार करोगे योगी जी? किस किस खता में आप हमें गिरफ्तार करोगे योगी जी? अगर हम भी हो गए तुम्हारे जैसा तो क्या एक मुल्क में नया दीवार करोगे योगी जी? क्या इस मुल्क में एक नया दीवार करोगे योगी जी? और आप जो इस देश के सेकुलरिज्म के नाम पे चोला पहन करके आने वाले लोगों पे भरोसा करते हैं, चाहे वो कोई भी लोग हो, आज आवाज़ उठाना चाहिए इस देश के सेकुलर, चाहे वो कोई भी पार्टी। एक दो नेता को छोड़ करके किसी ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए आवाज़ नहीं उठाया है। क्यों नहीं उठा रहा है? देश में तो बहुत बड़ी बड़ी सेकुलर पार्टियां हैं, मेरी इशारा जिस तरफ है आप समझते होंगे। लेकिन आज तमाम के तमाम लोग क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं? इसलिए कि डॉक्टर कफील खान मुसलमान है। मैं झारखंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से लालू यादव आवाज़ उठाया हूं। आपसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, आपसे सिर्फ इतनी मदद मांगता हूं कि आप मेरी आवाज़ों में केवल अपनी आवाज़ को मिलाएं। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। मैं आपको यकीन और भरोसा दिलाता हूं कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई करके ही अमन चैन से बैठूंगा। मेरे दोस्तों, रातों को भी अपनी नींद ठीक से पूरी नहीं कर पाता हूं। सोते जागते उठते बैठते डॉक्टर कफील खान की वो चिंता सताती है कि इतने अच्छे डॉक्टर जो बिल्कुल सेवा भाव से भरा हुआ एक जिंदा दिल इंसान कैसे अपनी ज़िंदगी सलाखों के पीछे काली कोठरी में बंद होकर के अपनी बीवी बाल बच्चों से दूर रह करके और रोते बिलखते हुए गुजार रहा है। क्या जीते जी इंसान को आप नहीं बचा सकते? अगर आपकी आवाज़ में ऊपर वालों ने दम दी है तो आप उठिए, जागिए। और मैं तो योगी को चिता देना चाहता हूँ कि अगर इस जुलाई महीने के आखिरी तक में अगर आप डॉक्टर कफील खान की रिहाई नहीं करते तो हम पूरे हिंदुस्तान से नौजवानों को लेकर के और उत्तर प्रदेश कूच करेंगे। और आपकी जो है ना बौखलाहट, आपकी जो है ना, आपको अपनी औकात बता देंगे योगी जी कि डॉक्टर कफील खान किस चिड़िया का नाम है। डॉक्टर कफील खान कोई व्यक्ति नहीं, अपने आप में एक संस्था है। डॉक्टर कफील खान कोई नहीं, एक विचारधारा है। डॉक्टर कफील खान कोई फूल नहीं, वो गुलदस्ता है। आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डॉक्टर कफील खान के लिए लोग बोल रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों से, हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके आप सबसे मैं विनती करता हूं कि आप डॉक्टर कफील खान के लिए आवाज़ उठाइए। और आप जो दूसरों पे भरोसा करते हैं ना, जो नेता लोग होते हैं ना, मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे घटिया किस्म का वो लोग हैं जो केवल सत्ता और सियासत, केवल वोट और रसूख के लिए राजनीति करते हैं। हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, बड़ी सेकुलर पार्टियां, क्यों नहीं आवाज़ उठाता है? क्यों नहीं? और चीज़ों पे तो एक बार अगर आप स्पीक अप इंडिया बोल देते हैं तो आपके गुर्गे, आपके चेले चमचे सब पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ उठाते हैं। आका का अगर हुक्म होता है तो क्या आज डॉक्टर कफील खान की दर्द पे आप एक बात नहीं बोल पाते हैं? शर्म आती है वैसे इंसानों पे कि पता नहीं, जब अगर कोई दूसरा लोग कह दे आपको कि आज अगर बोलो भारत बोलना है आपको, कुछ जिन्हें बोलने भी नहीं आता, गूंगा भी बोलने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर कफील खान अगर जेल में तो उनके लिए आप नहीं बोल पाते हैं। मैं आपको हाथ जोड़ करके यकीन और भरोसा दिलाता हूं कि मैंने इस लड़ाई को छेड़ा है, इसे मैं मुकाम तक पहुंचाऊंगा। जब तक डॉक्टर कफील खान की रिहाई नहीं हो जाती तब तक हम अमन चैन से बैठने वाले लोग नहीं हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं
कि अब तुम्हें खुद करनी होगी अपनी काबे की हिफाजत। अब तुम्हें खुद करनी होगी अपनी काबे की हिफाजत। अब यहाँ कोई अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अब अपने हिस्से में कोई समंदर नहीं आने वाला। मेरे प्यारे देशवासियों, यकीन मानिए कि अगर दूसरा कोई आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है तो कम से कम आप आवाज़ उठाएं। आपके साथी जो आवाज़ उठा रहे हैं, आप उनकी आवाज़ को सहारा दें। मैंने तो पिछले दिनों भी लाइव आकर के कहा था कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को बता रहा हूं कि आज डॉक्टर कफील खान की अगर बारी है तो कल हमारी और आपकी भी पारी होगी। मैंने इसका एग्जाम्पल दे करके आपको बताया था। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि डॉक्टर कफील खान की हर हाल में रिहाई होनी चाहिए। आपको आवाज़ उठानी चाहिए। डॉक्टर कफील खान, मैं कह रहा हूं इस हिंदुस्तान का एक अवाम होने के नाते कि डॉक्टर कफील खान बिल्कुल निर्दोष आदमी है। डॉक्टर कफील खान को इसलिए फंसाया गया है कि अगर डॉक्टर कफील खान को जेल के अंदर योगी जी नहीं रखते, नहीं प्रताड़ित करते, यकीन के साथ कहता हूं आज भी डॉक्टर कफील खान अगर बाहर जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग सलाखों के पीछे बंद रहेंगे। ये बलि का बकरा बनाया गया है कि योगी जी को अपने मंत्री को बचाना है। आपने हाल में ही देखा अभी कल की घटना, विकास दुबे की उज्जैन महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी हुई। एक बात बोलना चाहता हूं, अगर काश उस जगह मंदिर, अगर कोई मस्जिद से अगर कोई गिरफ्तार हुआ होता तो आज पूरे हिंदुस्तान की वो नंगा नाच करने वाली गोदी मोदी मीडिया चिल्ला करके पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों को गाली देता कि नहीं देता। मंदिर में क्या कर रहा था? यूपी से उज्जैन तक की सफ़र आपको मालूम है 8 से 9 घंटे की सफ़र है। और घटना होने के बाद सारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया था, हर एक जगह सील था। फिर कैसे चला गया उज्जैन? जब वो पकड़ाया तो 22-23 घंटे के बाद, और उज्जैन से 8 घंटा लगता है कानपुर आने के लिए। कानपुर का जो चेक पोस्ट है वो टोल प्लाजा, वहाँ प्रवेश करने के बाद फिर इनकाउंटर हुआ है। दुनिया को पता है कि फर्जी इनकाउंटर इसलिए किया गया विकास दुबे को, ताकि सफ़ेद पोस्ट बच सके। क्योंकि मुझे भी और दुनिया को भी इस बात की जानकारी थी कि विकास दुबे का लिंक जो है ना बहुत बड़े बड़े नेताओं से था, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से था, मंत्रियों से था, विधायकों से था, सांसदों से था, कई पुलिसकर्मियों से होंगे। इसलिए तो न्यायिक प्रासंगिकता को ख़त्म कर दिया गया। अदालत पहुंचने से पहले ही एक विकास दुबे की अर्थियों के साथ, विकास दुबे की जनाजे के साथ वो सारी लिंक ख़त्म हो गया। आखिर विकास दुबे अगर जिंदा होता तो पोल खोलता ना। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि सचमुच में अगर आप अपने आप को दूध का धोया हुआ इंसान अगर बताते हैं तो आपके पुलिस पदाधिकारियों ने उस 22 घंटे के अंतराल में क्या पूछताछ किया है उसे आप जग जाहिर कीजिए। उज्जैन से कानपुर लाने के क्रम में 8 घंटे का रास्ता है, उस 7 घंटे में क्या पुलिस ने पूछताछ किया है? उनके कॉल डिटेल्स, जो उनका मोबाइल था, उस मोबाइल से किन किन लोगों से बात हुई, उन्हें आप हिंदुस्तान में उन्हें आप जो है ना पूरा सार्वजनिक कीजिए। उनकी व्हाट्सअप चैट किन किन लोगों से बात हुई है। और अब भी मुझे लगता है छिपा हुआ ना जाने कितने विकास दुबे होंगे, वो कहना मुश्किल है। योगी जी, मैं आपको चुनौती के साथ झारखंड से लालू यादव जी कह रहा हूँ कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर डॉक्टर कफील खान की रिहाई नहीं होती है तो। आपको हर हाल में डॉक्टर कफील खान की रिहाई करनी होगी। लेकिन उससे पहले हम जुड़ने वाले तमाम साथियों से विनती करना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके मैं आप तमाम साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि दोस्तों आप डॉक्टर कफील खान के लिए आवाज़ उठाइए। इस वीडियो को जितना भी हो सके आप शेयर कीजिए ताकि ये जाए सत्ता के सिंहासन डोले। जब जब सुने तो उनका नींद चैन सब कुछ उड़े। और मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मैं ज़रा सा भी परवाह नहीं करता हूं कि मुझे सच की आवाज़ उठाने के लिए मेरी जान जाएगी या रहेगी। मुझे पता है इस देश में सच बोलने वालों पे हमेशा से आरोप लगा है। अरुंधति राय ने सच बोलते हुए अपने माथे पे देशद्रोही का ठप्पा लगवा लिया। आप सबको मालूम है हेमंत करकरे ने साबित करने के लिए शहीद हो गए। आपको और भी पता है लोगों के बारे में, बहुत ऐसे इस हिंदुस्तान के अंदर IPS संजीव भट्ट ने गुजरात के अंदर मोदी जी से कहा, मोदी जी आपको मेरी नौकरी लेना, लेकिन मैं दुनिया को दंगा का सच बता करके रहूँगा। इस तरह का हजारों मिसाल है। गौरी लंकेश ने अपने सीने पे गोलियां खा करके सच बताया है। आप डरिए मत, ये मुल्क आपका है। अगर इस मुल्क के अंदर कोई उन्मादी लोग पैदा हो जाए, कोई लफंगा पैदा हो जाए और उन्हें सत्ता और सियासत मिल जाए,
तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो उछल कूद करते हैं सत्ता पे बैठ करके, सत्ता के नशे में चूर हो करके, वैसे लोगों के गिराबा में हाथ डाल करके उन्हें कुर्सी से खींचने का इसका आम आवाम को है, इस देश के एक एक नागरिकों को है। फिर आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप जात पात मत देखिए कि वो दूसरी जाति से, वो जाति से। जाति क्या, जाति से पहले एक इंसान है, एक नागरिक है। डॉक्टर कफील खान से भी अच्छा इंसान कोई इस देश में हो सकता है क्या? आपने सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो को देखा होगा, किस तरह से मैंने बताया था कि किस तरह से दिन रात 24 घंटा कंटिन्यू अपनी भूख प्यास त्याग करके जनता की सेवा में वो रहते थे। एक डॉक्टर का जो सच्चा फर्ज होता है उन्होंने वो अदा निभाने का काम किया है। फिर आज डॉक्टर कफील खान किस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं? डॉक्टर कफील खान वो उस घटना में, ऑक्सीजन वाली घटना जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज का आप देखेंगे ना, उसमें भी वो घूम रहे थे। 400 बच्चों में 60-70 बच्चे अगर मरे तो उनका सारा सर जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ जी और उनका स्वास्थ्य मंत्रालय है। मैंने तो पिछले दिनों भी बताया था कि वो लेटर जो एक हुआ था उसका जवाब उस लेटर का आपने क्यों नहीं दिया था? क्यों नहीं? केवल 10% कमीशन के वजह से जवाब, वो 70 लाख रिलीज होना था लेकिन 10% कमीशन के वजह से वो 70 लाख स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रिलीज नहीं हुआ था। ऑक्सीजन हॉस्पिटल को देना किसी डॉक्टर का काम होता है क्या? पूरी दुनिया को आज मूर्ख बना रहा है। फिर वो कैसा दोषी, किस चीज़ का गुनाह झेल रहा है? और उनके लिए आज कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आप वैसे नेताओं से भी परहेज कीजिए जो बरसाती मेंढक की तरह केवल बरसात में निकलेंगे और टू टरा के फिर अंदर चले जाएंगे। वैसे नेताओं को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। कहाँ है कन्हैया? आप खोजिए ना। बहुत तालियां उनके पीछे बजाया था। क्या पूरी लॉकडाउन में, पूरी कोरोना काल में एक बात भी उठाया है क्या किसी चीज़ के लिए? कब, जब देश का हालात समान हो जाएंगे तब बोलेंगे। ये हिंदुस्तान की आवाम है, अगर ये हीरो बनाने के लिए जानता है ना तो ये लोगों को जीरो भी बना देता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप घबराइए नहीं। आपके बीच में अभी लालू जैसा हजारों लाल है, हजारों नौजवान है जो आपके लिए आवाज़ उठा रहा है। आप केवल हमारी साथ दें। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप केवल हमारी साथ दें। मैंने डॉक्टर कफील खान की रिहाई को लेकर के इस जंग को छेड़ा है। मैं इस जंग को अंत तक लड़ूंगा। आर पार की लड़ाई होगी। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इस जुलाई महीने के अंत तक डॉक्टर कफील खान की रिहाई नहीं होती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको वचन देता हूं कि लाखों हिंदुस्तान के अंदर लाखों नौजवान को इकट्ठा करके और हम लोग बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम लोग उत्तर प्रदेश की तरफ कूच करेंगे। तब योगी आदित्यनाथ को समझ में आएगा कि आखिर इस देश के अंदर डॉक्टर कफील खान के लिए कितने लोग आवाज़ उठाने वाले हैं। अगर हम और आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ना तो फिर हमें लगता है कि हम और आप आने वाली नस्लों को भी गूंगा कर देंगे। और हमें तो कभी कभी लगता है जुर्म करने वालों से जुर्म सहने वाले लोग बहुत ज़्यादा बुरा होता है। मैं मानता हूं कि इनकाउंटर करना अच्छी बात है, उतने बड़े दुर्दांत अपराधियों का इनकाउंटर, लेकिन उससे उसका सारे लिंकेज क्या वही एक विकास दुबे उत्तर प्रदेश के अंदर है और विकास दुबे नहीं है क्या? सारी विकास दुबे का पता करके जो भी उस तरह का दुर्दांत अपराधी है उनको शूट एंड साइड या फांसी होनी चाहिए। और मैं डॉक्टर कफील खान की रिहाई का मांग करता हूं। और आप जुड़ने वाले तमाम साथियों से मैं कहना चाहूँगा, आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा, आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब जो है ना डॉक्टर कफील खान के लिए एक ज़ोरदार धमाकेदार आवाज़ उठाइए। आपको यकीन और भरोसा दिलाता हूं कि आप मेरी आवाज़ से केवल आवाज़ मिलाइए। डॉक्टर कफील खान की रिहाई होना तय है और जब तक डॉक्टर कफील खान की रिहाई नहीं हो जाती है तब तक हम अमन चैन सुख शांति से बैठने वाले लोग नहीं हैं। आप सबको लगता है ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि फ़र्क तो इस तरह से पड़ेगा कि उनका पूरा सत्ता पलट जाएगा। अगर काश वो गाड़ी नहीं पलटी होती ना और सारी सच्चाई अगर आम आवाम के बीच आ गया होता ना, यकीन दिलाता हूँ इसी घटना में उनका सत्ता पलट जाता। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि दुनिया के लोग जान रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर विकास दुबे का क्यों किया गया है, क्योंकि योगी सरकार के बहुत बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोगों का नंबर आने वाला था, इसलिए किया गया है। इसलिए किया गया, दुनिया को पता है कि कहाँ क्या हुआ है। चलिए उस बात पे ज़्यादा मुझे खान की रिहाई का मुद्दा है। आइए तो दोस्तों फिर से हमें एक दूसरे जगह भी चलना है अभी,
कुछ ज़रूरी कामों में, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना है। इसलिए हम आप सबसे जुदा चाहेंगे। जुड़ने वाले तमाम साथियों, हमारे अभिभावक, समान बड़े बुजुर्ग, जितने भी लोग हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर दें। एक एक करके तो मैं नाम नहीं ले पाया, फिर भी रंजीत कुमार, सिकंदर अली, चांद प्रकाश, राजेश भैया जी दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, दयानंद कुमार, और भी जितने भी लोग हैं, अरशद जमील साहब, जितने भी इस तरह का, मूसा गाजी साहब, जितने भी लोग जुड़ने वाले तमाम साथियों को एक बार फिर से मैं झारखंडी जोहार, नमस्कार, आप सबको सलाम। एक एक करके नाम नहीं ले पाया, लेकिन मुझे पता है कि आप सब मेरे दिल में बसते हैं और मैं आप सबके दिल में बसता हूं। मैं आपका छोटा भाई, मैं आपका प्यारा सा अनुज लालू यादव, झारखंड गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से। मेरी आवाज़ को आप पहुँचाएँ, जितना दूर तक हो पहुँचाएँ। मैं इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ आप सबकी दुआओं के भरोसे लड़ रहा हूँ। केवल बस मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिला दीजिए आप। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि बिल्कुल डॉक्टर कफील खान की रिहाई। डॉक्टर कफील खान के बारे में फिर से एक बात मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर कफील खान सेवा भाव से भरा हुआ एक जिंदा दिल, एक नेक इंसान, दरिया दिल इंसान है, दरिया दिल इंसान। और मैं एक बात आपको बताऊं कि डॉक्टर कफील खान की पूरी परिवार को मिटाने के लिए आदित्य योगीनाथ ने ठान लिया है, क्योंकि उनके एक निजी मामा का भी हत्या कर दिया गया है। डॉक्टर कफील खान के भाइयों का भी पिछले साल 4 गोलियां मार करके हत्या कर दी गई थी। उनके परिवार को भी बार बार अटैक किया जा रहा है, इसलिए हम तमाम हिंदुस्तान वासियों से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस आवाज़ को दूर तक पहुंचाएं, ताकि हमारे डॉक्टर कफील खान रिहा होकर के हमारे और आपके बीच आ सके और लोगों का फिर से सेवा कर सके। वो एक निर्दोष आदमी है, उनको साजिश और षड्यंत्र के तहत योगी आदित्यनाथ जी ने फंसाया है, बलि का बकरा बनाया है, क्योंकि वो उस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह है। और ये तो आम आवाम, बिना पढ़े लिखे लोग भी इस बात को समझ सकता है कि कोई भी हॉस्पिटल हो या कोई भी सरकारी संस्थान, वहाँ पे सुविधा मुहैया कराना वो किसकी काम है? सरकार की जिम्मेदारी है ना। ऑक्सीजन मुहैया कराना, वहाँ पे ऑक्सीजन का व्यवस्था कराना वो स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है। और मैं बताऊं कि वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उन बच्चों का मौत के जिम्मेदार तो स्वास्थ्य मंत्री है योगी का। पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय कटघरे में होंगे, जेल के अंदर होंगे, लेकिन है क्या, अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी आ रही है। लेकिन हम और आप जिस दिन जग जाएंगे ना, तो फिर दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे। जिस दिन हम लोग शुरू कर देंगे ना, यकीन के साथ कहता हूँ के अंदर से जिस दिन आप अपनी आत्मा से डर ख़त्म कर देंगे ना, उस दिन आपको हक हुकूक मिल जाएगा। आइए तो दोस्तों, आप सबको फिर से एक बार मैं लालू यादव का नमस्कार स्वीकार हो, सलाम कबूल हो। फिर से मैं डॉक्टर कफील खान के लिए इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ रहा हूँ। फिर से आपके बीच में मैं आवाज़ बन करके आऊँगा। अभी मुझे कहीं दूसरे जगह एक सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना है, कुछ लोग वहाँ पे मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए मुझे जाना है। आइए तो आप सबको फिर से एक बार नमस्कार, शुक्रिया आप तमाम साथी जुड़ने वालों का। एक बार डॉक्टर कफील खान के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें। डॉक्टर कफील खान के लिए अगर आपकी एक शेयर से डॉक्टर कफील खान को राहत मिल जाती है दोस्तों, तो इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती।